बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सेकंड ईयर फिजिक्स के जो फाइनल एग्जाम्स होने हैं उसकी स्कीम 2021 के बारे में। तो देखिए, बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि सर स्कीम कब आप हमें बताएंगे सेकंड ईयर फिजिक्स के फाइनल एग्जाम्स की। तो पहले इसलिए डिले हो रहा था क्योंकि मुझे खुद इस स्कीम के बारे में श्योरिटी नहीं थी, लेकिन डिफरेंट सोर्सेज से जब पता किया तो पता चला कि ये स्कीम एक्यूरेट है और इस साल यही स्कीम फॉलो हो गई। तो इसलिए आज इसका आज इसकी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो देखिए, इस वीडियो में हम स्कीम के बारे में बताएंगे। इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन है हर चैप्टर के, ठीक है, जो काफ़ी दफ़ा फाइनल एग्जाम्स में आ चुके हैं और अभी भी उनके बहुत ज़्यादा आने का चांस है, उसकी एक वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि एमसीक्यूज़ के बारे में अक्सर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो वो आपको बताएंगे ट्रिक्स छोटे छोटे कि उन एमसीक्यूज़ को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं आसानी के साथ। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट एक और वीडियो में कि हाउ टू मैनेज द टाइम इन फाइनल एग्जाम्स, के फाइनल एग्जाम्स में टाइम को कैसे मैनेज किया जाए, शॉर्ट क्वेश्चन को कितना टाइम दिया जाए, लॉन्ग को कितना दिया जाए। एमसीक्यूज़ तो होते ही 20 मिनट्स के हैं, ठीक है। तो बात करते हैं स्कीम के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो हमारा एमसीक्यूज़ का होता है। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज़ का होता है जिसमें 17 एमसीक्यूज़ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, 12 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, 8 करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी 12 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, 8 करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चन 9 होते हैं और उसमें से 6 करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए होते हैं। तो इनकी स्कीम के बारे में अब हम बात कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में चैप्टर नंबर 13, ये सारे ऊपर चैप्टर्स लिखे हुए हैं और ये जितने एमसीक्यूज़ में से आएंगे ये वो मैंने नीचे से लिखे हैं रेड मार्कर के साथ। तो चैप्टर नंबर 13 में से एक एमसीक्यूज़ आता है, 17 में से एक एमसीक्यूज़ आता है, 20 में से एक एमसीक्यूज़ आता है, चैप्टर नंबर 12 में से 2 एमसीक्यूज़ आते हैं, 14, 15, 16, 18, 19, 20 और 21 में से कितने एमसीक्यूज़ आते हैं? 2 एमसीक्यूज़ आते हैं, ठीक है। स्कीम के लिहाज से आएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में ये ऊपर सारे मैंने चैप्टर्स लिखे हैं और ये जितने उनमें से क्वेश्चन आते हैं रेड मार्कर से ये मैंने वो लिखे हुए हैं। तो देखिए, चैप्टर 12 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, चैप्टर 14 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, चैप्टर 15 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन इस स्कीम के लिहाज से आएंगे। उसके बाद ये हमारे पास बन गए 4, 4 और 4, 12 शॉर्ट क्वेश्चन बन गए और इसमें से करने कितने होते हैं? 8 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 होता है इसमें भी हमारे पास 12 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और कौन कौन से चैप्टर से आते हैं? 13, 16, 17 और 18 शॉर्ट क्वेश्चन से आते हैं, चैप्टर से आते हैं। 13, 16, 17 और 18 चैप्टर से हमारे पास ये शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, 12 शॉर्ट क्वेश्चंस। अब चैप्टर नंबर 13 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, चैप्टर नंबर 16 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 17 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस और चैप्टर नंबर 18 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो इन 4 चैप्टर में से क्या होगा? 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और हमने करने कितने हैं? 8 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होगा, 12 में से 8 करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आता है चैप्टर नंबर 19, 20 और 21 में से शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जिसमें से चैप्टर नंबर 19 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, चैप्टर नंबर 20 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस और चैप्टर नंबर 21 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो ये टोटल मिला के होते हैं 9 शॉर्ट क्वेश्चंस और इन 9 में से आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं। तो अगर शॉर्ट क्वेश्चंस की बात की जाए तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपको पूरी बुक के शॉर्ट क्वेश्चंस लाजमी करने पड़ेंगे। अब पहले तो होता था कि तकरीबन 70 से 80% शॉर्ट क्वेश्चंस एक्सरसाइज में से आ जाते थे, लेकिन क्योंकि कोविड की सिचुएशन है और बहुत सारे क्वेश्चंस उन्होंने एक्सरसाइज में से स्किप कर दिए हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, तो अब जो है वो हो सकता है जो रेशो हो वो 60 और 40 की हो, मतलब 50 से 60% जो है वो एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन में से आए और जो 40% है वो चैप्टर के अंदर से आए। तो इसके लिए एक चीज़ आप याद रखें हमेशा कि चैप्टर्स के अंदर जितनी भी डेफिनेशंस है वो आपने याद करनी है, उनके यूनिट और उनके फार्मूलाज आपको लाजमी पता होने चाहिए और जितनी यूनिट्स हैं, ठीक है, जिनकी डेफिनेशंस साथ में लिखी हुई हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे फेरेड की डेफिनेशन क्या है, उसके बाद हेनरी की हमारे पास हम उसको किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो इस तरह की जितनी डेफिनेशंस हैं चैप्टर्स के अंदर, ठीक है, वो सारी आपने याद करनी है, ठीक है, तब आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन 44 नंबर का पूरा होगा।
अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पे, क्योंकि काफ़ी बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन से बहुत घबराते हैं, क्योंकि पूरी बुक के तो मुश्किल होता है, लेकिन लाइक बच्चे जो होते हैं वो पूरी बुक के करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए हैं और इसमें से करने कितने होते हैं, इसमें से 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है लॉन्ग क्वेश्चन, वो चैप्टर नंबर 12 और 13 में से आएगा, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो चैप्टर नंबर 14 और 15 में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 16 और 18 में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 लॉन्ग क्वेश्चन 17 और 21 में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो चैप्टर नंबर 19 और 20 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। अब जो हमारे पास जिस पेयरिंग से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा उसी से ही न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 5 पूरा 8 नंबर का वो 12 और 13 में से ही बनेगा, 6, 14 और 15 में से ही बनेगा, पूरे 8 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। न्यूमेरिकल भी इसी पेयरिंग में से आएगा और लॉन्ग क्वेश्चन भी इसी पेयरिंग में से इंशाल्लाह आएगा। अब कई बच्चे कहते हैं कि सर जी क्या ऐसी कोई पेयरिंग है जो हमें बता दे कि किस चैप्टर में से लॉन्ग आएगा, किस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आएगा। तो देखिए ऐसी कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। अब अगर इस तरह की इन्फॉर्मेशन हो तो नुकसान क्या हो, देखिए अगर इस तरह की इन्फॉर्मेशन होगा ना कि किस में से लॉन्ग आएगा, इसमें से न्यूमेरिकल आएगा, तो स्टूडेंट्स क्या करें, सिर्फ 10 में से 3 चैप्टर्स करें जिसमें से लॉन्ग आएंगे और बाकी 7 जो हमारे पास चैप्टर है वो थ्योरेटिकल लॉन्ग क्वेश्चन के लिए छोड़ दें, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास स्कीम में ये कुछ पता नहीं होता कि क्या 12 में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा या 13 में से आएगा, 12 में से न्यूमेरिकल आएगा या 13 में से न्यूमेरिकल आएगा, ये नहीं पता होता। हो सकता है 12 में से लॉन्ग आ जाए, 13 में से न्यूमेरिकल आ जाए, हो सकता है 13 में से लॉन्ग आ जाए, 12 में से न्यूमेरिकल आ जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अब कौन सी पेयरिंग बेस्ट है, तो देखिए चैप्टर नंबर 12, 13 ये तो जो शुरू के चैप्टर्स हैं, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, ये ऐसे चैप्टर्स हैं कि जो शुरू में कराए जाते हैं। जैसे ही सेशन शुरू होता है तो शुरू ही हम 12, 13, 14, 15 कर लेते हैं, 15 कर लेते हैं। तो इनके हम काफ़ी दफ़ा बच्चों से टेस्ट ले लेते हैं, ठीक है। जैसे दिसंबर टेस्ट हो जाते हैं इन्हीं चैप्टर में से, स्टैंड अप्स हो जाते हैं, काफ़ी दफ़ा क्लास में ये चैप्टर्स हो जाते हैं। बाकी जो 17, 19, 20 और 21 ये तो लास्ट में जाके चैप्टर्स होते हैं, जनवरी या फेब में हमारे पास होते हैं। तो इन शॉर्ट ये कि 12, 13 और 14, 15 चैप्टर्स के शॉर्ट 12, 13 और चैप्टर 14, 15 के लॉन्ग क्वेश्चंस की बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्रेपरेशन इसकी होती है, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस इनकी होती है। तो बेस्ट पेयरिंग एक ये दोनों है, और उसके बाद जो बेस्ट पेयरिंग है जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी कम आते हैं, जैसे चैप्टर नंबर 16 में 4 लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 18 में 3 लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो 7 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। तो ये मेरे हिसाब से ये पेयरिंग बेस्ट है। तो कोशिश करेंगे 12, 13, 14, 15 और 16 और 18 है, ये बेस्ट पेयरिंग है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन करें। बाकी जो लाइक स्टूडेंट्स हैं भाई, उन्होंने तो ये सारा करना ही होता है, वो तो कुछ भी नहीं छोड़ते, उन्होंने पूरे 10 चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चन करने ही करने हैं। लेकिन जो मेरी तरह के एवरेज स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए ये स्कीम बेस्ट है और ये 3 पेयरिंग्स बेस्ट है। तो ये थी हमारी 2021 की स्कीम। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।